ये कौशिकी जी बड़ी पतिव्रता नारी, अपने पति की खूब सेवा करती, लेकिन इनके पति की बुद्धि थोड़ी विकृत हो गई। उसी गांव की एक वेश्या के रूप को जब इनके पति ने देखा तो इनका मन उस वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया। ध्यान से सुनना आप लोग। इनका मन जैसे ही उस वेश्या के प्रति आकर्षित हुआ तो कौशिकी जी के पातिव्रत धर्म का प्रभाव इतना तीक्ष्ण था कि पति की बुद्धि बिगड़ी। तो पत्नी ने तो कुछ नहीं कहा, पर भगवान ने के पति के शरीर में कोढ़ प्रकट कर दिया। कोढ़ हो गया, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अब तो ये बैठ गए, ना चल पाए ना फिर पाए, कुछ ना कर पाए। शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि अब ये मरणासन्न हो गए, मरने की दशा प्रकट हो गई। मरते मरते इनकी पत्नी ने कहा कि देखो प्रभु, आपका उपचार तो बहुत किया, पर शरीर आपका हमें नहीं लगता कि बच पावे। आपकी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। पति ने कहा कि देवी, यदि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूछती हो तो जो मैं बताऊंगा वो पूरी करोगी। आप बताइए, आज्ञा करें। पति ने कहा कि देवी, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने के पहले मुझे उस वेश्या की शक्ल दिखा दो, उस वेश्या का दर्शन करा दो। दुनिया की कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति को किसी सौत के पास लेके जावे। हमारे ब्रज में तो कहते हैं, माताओं को प्रत्यक्ष की तो छोड़ो, मिट्टी की भी सौत नहीं सुहाती महाराज। लेकिन धन्य है माता कौशिकी, अपने पति को अपनी पीठ के ऊपर विराजमान करके और रात्रि के समय उस वेश्या की कुटिया के लिए आगे बढ़ी। रात्रि में चलती भई जा रही थी। रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे जिनका नाम था श्री मांडव ऋषि। अंधेरे में चलती भई जा रही थी। चलते चलते इसके पति के पैर पीछे लटक रहे थे, झूल रहे थे। महात्मा जी बैठ के ध्यान लगा रहे थे। महात्मा जी में जैसे ही पैर स्पर्श किए, पैर लगे, महात्मा जी की समाधि खुल गई और रात्रि के समय कमंडल से जल निकाल के श्राप दे दिया। अरे दुष्टे, तूने मेरी समाधि को भंग किया है, इसलिए सूर्योदय होते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। श्राप देता। कौशिकी जी ने जैसे ही सुना कि सूर्योदय होते ही मेरे पति पधार जाएंगे, चिंता में भर गई और मांडव ऋषि के सामने खड़े होकर कौशिकी जी ने कहा कि महाराज, आपने श्राप दिया, हमें नहीं पता, लेकिन अब मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं, यदि मैंने तन मन वचन से समर्पित भाव से अपने पति के अतिरिक्त संसार के किसी भी व्यक्ति को पुरुष ही न माना हो, मैंने अपने पति की पूरी निष्ठा से सेवा करी हो, तो मैं भी वचन देती हूं कि भगवान सूर्य सुबह प्रकट ही नहीं होंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है, नहीं होंगे प्रकट। जैसे ही कौशिकी जी ने ये प्रतिज्ञा करी, सुबह के 6 बज गए महाराज, भगवान सूर्य प्रकट ही ना हो पावे। हिम्मती पतिव्रता नारी की बड़ी महिमा। ब्रह्मा जी घबरा गए, देवता घबराए। ब्रह्मादिक देवताओं ने जाके और कौशिकी जी से कहा कि देवी, हमें तो आपकी भी बात रखनी है और महात्मा की बात रखनी है। देवी, तुम सूर्य को आज्ञा दो, तुम्हारी आज्ञा नहीं मिलेगी तो ये सूर्य प्रकट नहीं होंगे और तेरे पति के प्राणों को लाके मैं वापस करूंगा देवी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ये प्रकृति रुक जाएगी यदि सूर्य प्रकट नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना करी, तब जाके कौशिकी जी ने आज्ञा दी कि ठीक है महाराज, हो जाओ प्रकट। तब भगवान सूर्य प्रकट हुए। सूर्योदय होते ही प्राण निकले और ब्रह्मा जी ने पुनः प्राणों को लाके इसके शरीर में छोड़ा, तब ये जीवन दान मिला। ये है हमारे धर्म में पतिव्रता नारी की महिमा। इसलिए माताओं को अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, पुरुषों को एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए।